हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट विभाग के संगठन से संबंधित एमसीक्यू वीडियो का पार्ट 2 है। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। 1 से 30 तक के प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। और आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डाक प्रशिक्षण केंद्र है? तो जो डाक प्रशिक्षण केंद्र है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो गुवाहाटी, भदोड़ा और मैसूर तीनों में है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से डाक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो जो डाक प्रशिक्षण केंद्र है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, वो मदुरै, सहारनपुर और दरभंगा तीनों जगह पर है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33। मंडल प्रमुख कौन होते हैं, यानी कि हेड ऑफ द डिवीजन कौन होते हैं? जो मंडल स्तर पर जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं सुपरिटेंडेंट, यानी कि अधीक्षक डाकघर, एसपी पोस्ट, और जो आरएमएस होती है वहाँ पर भी अधीक्षक डाकघर ही मंडल के प्रमुख होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। महाराष्ट्र परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र परिमंडल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर पूर्व परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व परिमंडल का मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36। उड़ीसा परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा परिमंडल का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। पंजाब परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंजाब परिमंडल का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंबर 38। राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान परिमंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39। तमिलनाडु परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु परिमंडल का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तरांचल परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरांचल परिमंडल का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। पश्चिम बंगाल परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल परिमंडल का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43। वर्तमान में कुल कितने छटाई केंद्र हैं? तो जो वर्तमान में जो छटाई केंद्र हैं उनकी संख्या है 90। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44। तेलंगाना परिमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तेलंगाना परिमंडल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45। पीटीसी का पूरा नाम क्या है? पीटीसी का पूरा नाम है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर डाक प्रशिक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46। पीएमएलए का पूरा नाम क्या है? पीएमएलए का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। रांगपा का पूरा नाम क्या है? रांगपा का पूरा नाम है रफ़ी अहमद किडवई नेशनल पोस्टल अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 48। दर्पण का पूरा नाम क्या है? दर्पण का पूरा नाम है डिजिटल एडवांसमेंट फॉर रूरल पोस्ट ऑफिस इन न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49। वर्तमान भारत में डाकघरों की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान भारत में डाकघरों की कुल संख्या है 1,55,531। क्वेश्चन नंबर 50। एक डाकघर का औसत क्षेत्र कितना होता है? तो एक डाकघर का औसत क्षेत्र लगभग 21.14 वर्ग किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 51। डाकघर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हेड ऑफिस, दूसरा होता है सब ऑफिस और तीसरा होता है ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस को हिंदी में प्रधान डाकघर कहते हैं, सब ऑफिस को हिंदी में उप डाकघर कहते हैं, ब्रांच ऑफिस को हिंदी में शाखा डाकघर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। प्रधान डाकघर के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रधान पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी शाखा डाकपाल, ऑप्शन डी उप डाकपाल। तो जो हेड ऑफिस के इंचार्ज ऑफिसर होते हैं वो प्रधान पोस्ट मास्टर होते हैं, यानी कि हेड पोस्ट मास्टर होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधान पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 53। उप डाकपाल किस डाकघर के प्रभारी होते हैं? ऑप्शन ए उप डाकघर, ऑप्शन बी निरीक्षक डाकघर, ऑप्शन सी शाखा डाकघर, ऑप्शन डी प्रधान डाकघर। तो जो उप डाकपाल होते हैं यानी कि
सब पोस्ट मास्टर होते हैं वो उप डाकघर यानी कि सब पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उप डाकघर। क्वेश्चन नंबर 54, शाखा डाकघर के प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए शाखा डाकपाल, ऑप्शन बी उप डाकपाल, ऑप्शन सी मेल ओवरसियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती हैं उनके प्रभारी अधिकारी होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शाखा डाकपाल। क्वेश्चन नंबर 55, रविवार और डाकघर की छुट्टियों के दिन कौन से डाकघर काम करते हैं? ऑप्शन ए रात्रिकालीन डाकघर, ऑप्शन बी मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी सभी डाकघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रविवार और डाकघर की छुट्टियां होती हैं, राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं, उस दिन रात्रिकालीन डाकघर काम करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रात्रिकालीन डाकघर। क्वेश्चन नंबर 56, रात्रिकालीन डाकघरों के समय का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए सर्कल प्रमुख, ऑप्शन बी डाक महानिदेशक, ऑप्शन सी अधीक्षक डाकघर, ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस होती हैं उनके समय का निर्धारण सामान्यतः सर्कल प्रमुख के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्कल प्रमुख। और सर्कल प्रमुख को चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, किन के आदेशों से रात्रिकालीन डाकघर के समय में बढ़ोतरी की जाती है? ऑप्शन ए सर्कल प्रमुख, ऑप्शन बी डाक महानिदेशक, ऑप्शन सी आरएमएस अधीक्षक, ऑप्शन डी निरीक्षक। तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस होती हैं उनके समय का निर्धारण तो सर्कल के प्रमुख के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनके समय में बढ़ोतरी डाक महानिदेशक के द्वारा की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डाक महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 58, डाक महानिदेशक के आदेश से डाकघर के समय को कब तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए रात्रि 8:30 बजे तक, ऑप्शन बी रात्रि 9 बजे तक, ऑप्शन सी रात्रि 9:30 बजे तक, ऑप्शन डी रात्रि 10 बजे तक। तो डाक महानिदेशक होते हैं डीजी पोस्ट होते हैं, उनके आदेश से डाकघर के समय को रात्रि 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों में रात्रिकालीन डाकघर कितने पारियों में काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी काम बंद रहता है। तो जो रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियां होती हैं उस दिन नाइट पोस्ट ऑफिस सिर्फ और सिर्फ एक पारी में काम करते हैं, और वो समय होता है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एक पारी में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए डाक वितरण, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर संबंधित कार्य, ऑप्शन सी बचत बैंक संबंधी कार्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन जो डाक का वितरण का काम है, मनी ऑर्डर से संबंधित काम है और बचत बैंक से संबंधित काम है, वो सभी कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कार्य नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सामान्यतः बढ़े हुए समय में डाकघर कौन से कार्य करते हैं? ऑप्शन ए रजिस्ट्री बुकिंग, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर जारी करना, ऑप्शन सी भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट की बिक्री, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो डीजी के ऑर्डर्स से डाकघर के समय को बढ़ाया जाता है, उनमें सामान्यतः रजिस्ट्री बुकिंग, मनी ऑर्डर जारी करना और भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट की बिक्री की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कार्य किए जाते हैं।